तो भक्तगण आप लोग देख सकते हैं कल है हनुमान जयंती। तो यहाँ पर चल रही है हनुमान जयंती की तैयारी। कल बहुत ज़्यादा से यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है। अभी भक्त आ जा रहे हैं, आज से ही भक्त आ चुके हैं। कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली। तो देखिए आप थोड़ा सा ना दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर बालाजी की ये मंदिर के सामने का दर्शन है, ये कार्यालय का दर्शन है। कार्यालय के बाद में हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं इसके आगे। और इसके बाद आगे वीडियो में हम आपको बता देंगे कि अप्रैल के महीने में पेशी का दरबार और दिव्य दरबार कब कब लगेगा, कौन कौन सी डेटों को लगने वाला। तो आपको कब आना है हमारे धाम पर जिनको कल आना हो, कल है हनुमान जी का जन्म महोत्सव, तो जिनको जन्मदिन मनाने आना हो भक्त हमारे यहाँ आ जाइए धाम पर। और बहुत अच्छे से तैयारियाँ हो चुकी। अभी मैं पूरा शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ना गैज ना बहुत ज़्यादा धूप है और ये धूप की वजह से ना मेरे को हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अभी थोड़ा सा शूट करके मैं जा रही हूँ यहाँ से। इसके बाद में मैं आगे का वीडियो आप लोग इसके मत करिएगा, देखते रहिए आगे। मैंने सारी वीडियो में इस वीडियो में दर्शन कराने के बाद मैंने इस वीडियो में आप लोगों को अप्रैल के महीने में जानकारी दी है कि अप्रैल के महीने में पेशी का दरबार और गुरुजी धाम पर कब आ जाएंगे और कब दिव्य दरबार लगेगा, कब भूत प्रेत का दरबार लगेगा, कब आपको आना है और किस किस डेटों पे आपको अपनी अर्जी चढ़वानी है, मतलब कि पर्चा में पेशी चढ़वाना, और किस डेटों को दिव्य दरबार लगने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आगे देखिएगा। आगे आपको सारी वीडियो में अगर आपने स्टार्टिंग से देख के स्किप कर दिया तो आपको नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि मैंने लास्ट में बोला है सारी डेटों के बारे में, लास्ट में मैंने बताया है। तो इसलिए आप लोग अभी सिर्फ मैंने आज आप लोगों को ना दर्शन करा दिए थे कि चलिए कल बालाजी का दिन है, उनका जन्म महोत्सव, तो मैं आप लोगों को दर्शन करा दूँ। आज से ही इतनी ज़्यादा भीड़ स्टार्ट हो रही है कि कल तक देखते हैं उनके जन्मदिन पर कितना ज़्यादा भक्तगण आने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है हमारे बालाजी से तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कि सब आज के दिन आना चाहते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है, कितनी भी भक्त आ जाए। भंडारा यहाँ चल ही रहा है, निःशुल्क भंडारा है और भंडारे का कोई चार्ज नहीं, ना तो टोकन के। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हमारे बागेश्वर धाम पर 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री रहने की, खाने की और सारी व्यवस्था आपको बिल्कुल फ्री है, कोई भी 1 रुपये का खर्चा नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इस पेड़ के दर्शन कर लीजिए जहाँ पर हम लोग ना पेड़ को छू करके अपनी बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। यहाँ पर कहीं भी आपके पैरों में या बॉडी में आप कहीं पे दर्द हो तो आप इस पेड़ को छू करके छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ आपके साथ फिर एक न्यू वीडियो के साथ में। जैसा कि आज है 11 अप्रैल, आप लोगों को कमेंट आया था कि धाम पर पेशी कब लगेगी, और जिनका पुराना पर्चा बन चुका है तो धाम पर पेशी कब लगने वाली। तो चलिए थोड़ी सी क्लिप्स में आपको बागेश्वर धाम की दर्शन कराती हूँ, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ की धाम के यहाँ पेशी कब लगेगी, गुरुजी धाम पर कब आने वाले हैं। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। जैसा कि आपको पता है कि अभी गुरुजी धाम पर है ही नहीं है, कल है हनुमान जयंती, मतलब हनुमान जी का जन्मदिन है। गुरुजी तो हमारे जयंती बोलने के लिए ही मना करते हैं, बट अब क्या है ना, जो हम लोग की हैबिट पड़ी है तो वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा निकल आ रहा है, बट चेंज करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा का पालन हर करना चाहते हैं। गुरुजी 2 दिन से लाइव भी भक्तों से बात करना चाहते थे, हनुमान जी की जयंती के बारे में भी बात करना चाहते लाइव आकर, बट उनकी कथा का जो ऐसा है टाइम हो रहा है कि बहुत गलत टाइम पे आगे बढ़ रही है कथा। तो इस वजह से गुरुजी ना भक्तों से लाइव आकर के बात नहीं करने पा रहे हैं। तो गुरुजी ने भक्तों ने यह तय किया था कि हम 10-15 मिनट के लिए आकर के भक्तों को लाइव दर्शन देंगे। बात तो क्या हुई हो पाएगी, मुश्किल से 1-2 कमेंट का आंसर दे पाएंगे। सिर्फ बस ये कि भक्तों को बहुत दिन से दर्शन नहीं होते, तो भक्तों को आकर के लाइव आकर के अपने थोड़ी सी छोटी सी प्रवचन सुना सकते थे और हम लोग को लाइव दर्शन दे सकते थे, बट नहीं हो पा रहा है। पर कल 100% गुरुजी कोशिश करेंगी कि वो आप लोगों के साथ में लाइव आए, पर लाइव अपने किसी और के चैनल से मत देखिएगा, उनके खुद के ऑफिशियल जो चैनल है उसी से देखिए, क्योंकि उसी से वो लाइव आएंगे रात के 10 बजे के आसपास। उनका ये बोला है कि रात के 10 बजे हम लाइव आएंगे, तो भक्तों से आकर के बात करेंगे। तो आप लोग ना उनके ऑफिस से 10 बजे से, हम कहते हैं 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक वेट कर लीजिएगा। इस बीच गुरुजी आएंगे जरूर, कल उन्होंने बोला कि हम पक्का लाइव आकर के भक्तों को दर्शन देंगे और बात करेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि 14 तारीख तो यहाँ पर धाम पर कुछ नहीं है, आप आकर कल हमारे धाम पर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, क्योंकि गुरुजी उनका बागेश्वर बालाजी का हनुमान जी का जन्मदिन है। तो कल ना बहुत ज्यादा तैयारी चल रही है और कल भीड़ भी बहुत रहने वाली है। आज से ही सारी सफाई वगैरह कर दी गई, चारों तरफ सफाई करके डाल दी गई है, क्योंकि कल सुबह से ही 4 बजे से भक्तों की भीड़ लग जाएगी। 4 बजे क्या है भाई, मैं तो सोचती है ना कि 2 बजे हम लोग खुद भी जाते हैं, तो रात के 2 बजे से ही नहा
नहा धो के होटल पे आप ये सोचो कि शाम के जाके थोड़ा-सा स्टे करते हैं कि बस थोड़ा-सा लेटे और इसके बाद ना गाइस हम लोग नहा धो के निकल लेते हैं 2 बजे। 2 बजे रात में जब निकलते हैं ना, तब 3 बजे तक परिक्रमा लगाते हैं। तो परिक्रमा लगाने के बाद में जो झिकझैक है ना, उसके अंदर पहुँच जाते हैं, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा 4, 3, 5 क्लॉक कर दिया, जाने पे अगर आप होटल पे रुके रूम पे 5 क्लॉक कर दिया, तो भाई आपको इतनी गज़ब की भीड़ मिलने वाली है कि आप लोगों को तो मुश्किल हो जाएगा। तो जिन भक्तों को आसानी से दर्शन करना हो ना, भीड़ के सामना नहीं करना हो, तो मैं ये बोलूँगी ना कि आपको 3 बजे रात के जाके अंदर झिकझैक में पहुँच जाना। तो पहले की सुबह की जो आरती है, वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी बिना भीड़ के, क्योंकि जैसे दिन होता है ना, तो सारे भक्त पहुँचने लगते हैं, आस-पास के लोग भी आ जाते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मेरा तो ये मानना, जैसा कि मैं करती हूँ, मुझे कभी इतना ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा है कि बहुत ज़्यादा। मैं क्या करती 2 बजे जाती हूँ, अगर ये तो कभी-कभी क्या करती हूँ 2 बजे जाकर के सीधे झिकझैक में पहुँच जाती थी, तो मुझे 3 बजे तक आस-पास के दर्शन हो जाते थे। कभी-कभी ऐसा होता था कि जब आरती स्टार्ट हो रही होती है, तो मंदिर के पास बिल्कुल हम पहुँच के बालाजी के सामने जाकर पहुँच जाती, क्योंकि झिकझैक में आप ये थोड़ी ना कि उसके रेलिंग के अंदर आप घुसे और सीधे बालाजी के मंदिर में पहुँच गए, ऐसा भी नहीं। भाई हम लोग को ना थोड़ा वेट करना पड़ता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खिसकना पड़ता है। भीड़ होती है तो पहुँचते-पहुँचते घंटों लग जाते, कम से कम 2 घंटे तो आराम से आप मान के चलो। अगर लाइन रुक गई तो आप फिर 3 घंटा भी मान के चलो। तो आप लोग ना कभी-कभी जब ऐसा होता है ना हमारे साथ में कि लाइन जब रुक जाती है, झिकझैक के अंदर होते हैं ना और लाइन रुक जाती है, तो हम क्या करते हैं वहीं पर बैठ जाते हैं। भाई उस टाइम पे हम लोग कपड़े गंदे होने का या गंदगी का कोई मन में ख़्याल भी नहीं आता, क्योंकि वो बालाजी की रज धूली है, वो हमारे शरीर पे कहीं भी लग जाएगी ना, तो भभूति के रूप में काम करेगी। तो हमारे मन में इस तरह के ख़्याल भी नहीं आते कि हम ज़मीन, हाँ, कहीं और जाएँ ना, तो ज़रूर सोचेंगे कि यार इधर ज़मीन में बैठ जाएँ, हम ज़मीन में नहीं बैठेंगे। बट वहाँ जाकर के हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आती कि हम अगर जहाँ पे जगह मिलती है पूजा करने के लिए, कहीं पर जगह मिलती है वहाँ पर भी बैठ जाते हैं। और झिकझैक में बल्कि थोड़ा गंदा का पड़ा रहता है, तो हमें कुछ परवाह नहीं पड़ती। हम उनकी बालाजी की रसधूल समझकर वहीं पे बैठ जाते हैं और रेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही लाइन बढ़ती है, तो हम भी आगे चलने लगते हैं। तो इस तरह करते-करते 1 डेढ़ घंटा हो जा 2 घंटे तो आराम से हो जाते हैं। बहुत कम भीड़ होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तो फिर उसकी बात अलग है। अगर कम भीड़ में 2 घंटे आराम से हो जाते हैं, मंदिर तक पहुँच पाना हो पाता है। तो आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहते हैं, भीड़ का सामना नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ आप लोग ना पहले से पहुँच जाइएगा। बहुत दिन का ना रखिएगा, क्योंकि जिस तरह का दिन होगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और कल ना महाप्रसाद लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बालाजी का जो वो है ना, मंदिर का प्रसाद है, वो वहाँ पर टोकन मिलता है। उसके लिए भी भाई लंबी लाइन लगती है, बट क्या कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, कुछ तो मशक्कत करनी पड़ेगी हम लोगों के लिए। तो कल है बहुत बड़ा दिन, हमारे हनुमान जी का है जन्मदिन। तो जो भक्त जहाँ से आ रहे हो प्लीज़ आप लोग आकर के बालाजी के दर्शन करिएगा। बालाजी हमारे इतने अच्छे हैं, तो लोग रोते हुए आते हैं और हँसते हुए जाते हैं अपने घर पे। वो आते तो दुखी के साथ हैं कि हमें बहुत दुःख है, बहुत प्रॉब्लम, बट वो हमारे धाम पर आ कर के ना हँसते-हँसते जाते हैं। और उनको आने के बाद ऐसा लगता है कि बस हमारा संकट तो सब हट गया, बालाजी ने ले लिया है। और सच में भक्त ऐसे ही होता है कि जो आपके संकट होते हैं, बालाजी एक पल में आपके हर लेते हैं। अगर वो आपने सच्चे दिल से आप उनके भक्त बने हो, तो पल में उनका देर नहीं लगता। कहते हैं ना, उनकी तरह तो कोई दुनिया में है ही नहीं, साक्षात प्रमाण है। और इससे ज़्यादा प्रमाण आप लोगों को क्या चाहिए कि एक पल किसी भी भक्त से आप वहाँ पर खड़े होके बात करो। मैंने क्लिप भी डाली थी उनके बारे में कि जो भक्त से हम लोग पूछ रहे हैं, आप ये सोचो कोई भक्त आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं ऐसा है। भाई जो भी भक्त वहाँ से आया है ना, हँसते हुए आया, किसी के तो पर्चा भी नहीं बना और काम पूरे हो गए। आप लोग अगर सच्चे दिल से श्रद्धा रखोगे ना, भाई तो आपको पर्चा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं, अगर फिर भी आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है हमारा पर्चा बनना चाहिए, तो भाई एक छोटी-सी जो पूजा है वो स्टार्ट कर दिए सुबह की 4 बजे का। गुरुजी ने बोला था ना कि सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक, आप 6 मान के चलो, 6 बजे तक आपको एक बंद कमरे में, मतलब आपके पूजा भगवान के पे जहाँ पे बालाजी की मूर्ति रखी, वहाँ पे एक उनकी पूजा पाठ करनी है, फूल माला करनी है। जैसा कि एक डेली रूटीन की पूजा होता है, नहलाना है, फूल माला चढ़ाना है, एक जोत जलाना। जोत ना वो क्या गाय की घी की होनी चाहिए, तो वो उसको जला कर के बैठ जाना है और फिर इसके बाद में आपकी जो मन्नत है, वो आपको बोलनी है और मंत्र का जाप करना है, ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना है आपको। फिर आप देखिएगा कि आपको ये कितना चमत्कार मिलेगा। आप एक बार करके देखिए और आपके जो भी काम नहीं बन रहे होंगे, तो आपके वो काम बनने लगेंगे।
कभी कभी सिर्फ हम लोग को पर्चा की इसलिए नीड होती है ना कि गुरुजी बता दें भाई कि हमारे लाइफ में क्या होगा, क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, तो बस इसलिए पर्चा की नीड होती है ना। तो आप वो सारा आपका काम होने लगेगा, आप टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ये वाली पूजा करके देख लीजिएगा। और घर में ना आप मंगल शनिवार को बागे ओम सन्यासी बाबा के नाम की आहुति मतलब हवन कर सकते हैं। 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की, 5 आहुति बागेश्वर बालाजी के नाम की देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप रोज नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं है, आप ना मंगल शनिवार कर दिया करो भाई। रोज कभी कभी रोज ना लोग ऑफिस है, जॉब वाले हैं, रोज लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसा करा करो कि आप मंगल शनिवार कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा है ना, भगवान तो कर कर में है, बालाजी तो हमारे श्रद्धा उनकी उनके लिए, ऐसा नहीं है कि हमारे मन में श्रद्धा नहीं हो और हम पूजा पाठ कर रहे हैं फिर हम कहते हैं बालाजी हमारी सुनते ही नहीं है। बस आप उनके लिए श्रद्धा रखो, मन में विश्वास रखो, बस आपका बाल बाका भी नहीं हो पाएगा, ये देखिएगा आप, बालाजी की गारंटी है। बस उन पे सबको छोड़ दो, बस आप अपना कर्तव्य अपना कर्म करना स्टार्ट कर दो, छोड़ उन पे दो। बस कि बालाजी मैंने आज से ये कार्य स्टार्ट कर दिया आपके नाम का, और आप जानो बस मेरा तो काम है काम करना, और बस आप अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए, उनके हवाले छोड़ दिए, वो आपका काम पूरा कर देंगे। मुझे पता है ना कि बहुत सारे भक्त दुनिया में ऐसे हैं कि जो न किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम है, और हर वक्त मतलब हर टाइम हर व्यक्ति चाहता है कि बागेश्वर बालाजी पे हमारा पर्चा बन जाए। उस उनकी भक्तों की जो ना वहां पर बैठे होते हैं ना, उनकी आंखों से उम्मीद झलकती है फ्रेंड, कि वो चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर धाम पर पर्चा बने और हम बालाजी की स्टेज पे जा करके बात करें। उनकी वो जो आँखों से ना लालसा है वो झलकती है, बट क्या करें? जब तक कहते हैं ना ऊपर वाले की कृपा नहीं होती ना, तो हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होता। सिर्फ हम लोग मन में विश्वास कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, जप-तप कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाले के हाथ में, जब तक कहते हैं ना भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से कम इंसान को नहीं मिलता है। जो हमारे भाग्य की रेखाओं में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, थोड़ी देर लगेगी, बस परेशान है। ये उतार-चढ़ाव तो ना आते ही रहते हैं लाइफ में, इससे घबराना नहीं चाहिए आप लोगों को। और आपकी जो आस्था है ना बहुत कम नहीं होनी चाहिए बालाजी के प्रति। आपने थोड़ी-सी में डगमगा जाते हो, मैं दूसरे को क्या ही कहूँ। मेरा भी यही हाल था, मैं भी बहुत थोड़ी-सी में डगमगा जाती थी, बट धीरे-धीरे जुड़ते ना कहते हैं ना, धागा ना घिसते-घिसते पक्का हो गया हमारा। तो अब हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं, ट्रस्ट ही सब कुछ है। बस किसी पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं जो कि हैं बालाजी, आप ट्रस्ट कर सकते हो, और वो उसका चमत्कार आपको बहुत टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको भाई 2-2 3-3 साल तक वेट करना पड़े। थोड़ा-सा जो ग्रहों का भी होता है फिर, उसमें से कहते हैं ना कि थोड़ा-सा ग्रहों से निकल कर के बालाजी हेल्प करते हैं। तो थोड़ा-सा देखो हम लोग को जो है उतार-चढ़ाव तो आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि बस हम लोग बालाजी से जुड़ गए भाई अमर हो गए, अब हमारी लाइफ में कोई उतार-चढ़ाव नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है भक्त। भाई वो तो मतलब भगवान के ऊपर भी आता है, ग्रहण पड़ते हैं, उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो वो तो हम तो ख़ैर इंसान हैं, हम और आप क्या मायने रखते हैं उनके दिल में और उनकी जगह पे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कल है हनुमान जयंती, अच्छे से उनका जन्मदिन मनाइए। घर पे हैं तो घर पे उनके हनुमान जी का भोग लगाइए, लड्डू पेड़ा का भोग लगाइए। उनका जो पसंदीदा सामान है उनको भोग लगा के अर्पण करिए, और आप मंदिर में जाइए, मंदिर में भी आप दान पुण्य कर सकते हैं उनके नाम का। मैं भी कल जाऊँगी, मैंने भी सोचा है कि चलो थोड़ा-सा ना ले जाते हैं प्रसाद वग़ैरह हम बाँटेंगे गरीबों को। वहाँ पे बहुत सारे लोग मंदिर पे रहते हैं, तो उनको थोड़ा-सा उनको खुशी मिलती है। तो उनके नाम का कल उनका जन्मदिन है, हम लोग अपने बच्चों के जन्मदिन में ना बहुत कुछ करते हैं ना, तो थोड़ा-सा हम लोग भगवान के लिए भी कर सकते हैं। तो आप लोग का भी इच्छा हो तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पूजा-पाठ में किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप ना जितना पूजा करना चाहो उतना कर सकते हो, इसमें किसी का रोक-टांग नहीं होता है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अप्रैल में अभी गुरुजी 16 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक गुरुजी धाम पर रहेंगे, और 22 अप्रैल को ना मंगलवार की पेशी का दरबार है। तो जिन भक्तों को पर्चा बनवाना वो भक्त नहीं आए, जिन भक्तों को पेशी चढ़वानी है अपनी मंगलवार की, तो वो भक्त आ जाएँ। उन भक्तों की पेशी चढ़ेगी, और 19 तारीख को है शनिवार, शनिवार का पुरेतराज सरकार का दरबार भी हमारे गुरुजी लगाएँगे, और ये शाम के चलेगा। आप ये दरबार भी शाम तक चलता रहेगा। तो आपको अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो आप झाड़ा वगैरह आकर के शनिवार को लगवा लगवा सकते हैं। गुरुजी 19 तारीख को धाम पर ही रहेंगे। प्रेतराज सरकार का दरबार बहुत बड़ी चलता है, बहुत टाइम तक चलता है। हर व्यक्ति के गुरुजी झाड़ा लगाते हैं, वहाँ पर जा कर के आपको सामूहिक बैठाल करके
झाड़ा लगाया जाए तो आपके अंदर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सब निकल जाएगी, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो हो रहा है बहुत बड़ा, बातें हैं बहुत सारी, तो हम दूसरा वीडियो फिर इसके लिए बनाएँगे। अगर आप लोग कमेंट करो आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, इसलिए हम आपका वीडियो जो एक का आता है तो हम उसके बारे में बता देते हैं उठा के। आपके मन में क्या बातें चलती हैं, क्या आपके मन में क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप लोग कमेंट करेंगी तो हम आपका रिप्लाई देंगे। तो आज का यहीं करते हैं खत्म। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, छोटा सा एक कमेंट जरूर लिखना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, साधुवाद।